नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी साहित्य बाय टीवी चैनल पर। इस चैनल को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए-नेट एवं हिंदी सब्जेक्ट से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, एच-टेट एवं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो हिंदी से संबंधित है, उसमें ये 5000 प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगामी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न, अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि कौन है? तो अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त है। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा? तो किस विद्वान ने लिखा दोस्तों? तो कैटलर ने लिखा। ठीक है, कैटलर ने लिखा। अगला प्रश्न, स्त्री पाठ पर बल किसमें दिया गया? स्त्री पाठ पर बल किसमें दिया गया? तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद में दिया गया, स्वच्छंदतावाद में दिया गया। उर्वशी चंपू के लेखक कौन है? उर्वशी चंपू के लेखक जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, गद्य के नए आयाम रचना के लेखक हैं। गद्य के गद्य के नए आयाम रचना के लेखक हैं ओम प्रकाश सिंघल हैं, ओम प्रकाश सिंघल है दोस्तों। अगला प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न, लाहौर से निकलने वाली विश्व बंधु पत्रिका के संपादक कौन है? तो लाहौर से निकलने वाली विश्व बंधु पत्रिका के संपादक मिस्र मुक्तिबोध है दोस्तों। कौन है दोस्तों? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। आधुनिकता बोध के नाटककार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, नीलाम घर किसका नाटक है? नीलाम घर राजेंद्र कुमार शर्मा का नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न, घायल शहर की एक बस्ती कहानी के लेखक हैं। घायल शहर की एक बस्ती कहानी के लेखक हैं मोहनदास नेमिस्त्राय। कौन है दोस्तों? मोहनदास नेमिस्त्राय। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का लेखक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों के रचना वर्णित हैं? तो वैराग्य संदीपनी में। किसमें दोस्तों? वैराग्य संदीपनी में संतों महंतों का रचना वर्णित है, तो वो वैराग्य संदीपनी। ठीक है, अगला प्रश्न, दष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? दष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो वो सूरदास ने की। अगला प्रश्न है, सुख सागर के रचनाकार है। सुख सागर के रचनाकार है दोस्तों, तो सुख सागर का रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी हैं। अगला प्रश्न, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, जयवर्धन नाटक के लेखक हैं। जयवर्धन नाटक के लेखक हैं, तो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? तो वो है सुमित्रा कुमारी चौहान का।
मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, चक्कर कल्प के रचनाकार है चक्कर कल्प के रचनाकार है यशपाल। कौन है? यशपाल। अगला प्रश्न है, शेखर एक इंटरव्यू किसकी रचना है? शेखर एक इंटरव्यू किसकी रचना है? शेखर एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की रचना है, यह राजेंद्र यादव की। अगला प्रश्न, एही रूप शक्ति और सी हूँ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति फिर से देखते हैं। एही रूप शक्ति और सी हूँ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ, ये पंक्ति है मंझन की। किसकी दोस्तों? मंझन की है। और ये पंक्ति, मंझन की पंक्ति जो है मधुमालती से ली गई है। किससे ली गई है दोस्तों? मधुमालती से। अगला प्रश्न, जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत करतब मोह पे कहत नहीं कहे नहीं जात। जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे कहत कहे नहीं जात, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये चतुर्भुज दास की है दोस्तों। अगला प्रश्न, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे दृष्टि, ये पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कौन है दोस्तों? एक और जिंदगी जो है कि कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। मित्र संवाद पत्र सहित साहित्य किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो वह रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच की संग्रह है। ठीक है, रामविलास शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल जो मित्र संवाद, इसमें मित्र संवाद हुआ। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? इनमें से कौन सी कृति वृंदालाल वर्मा की है? तो दोस्तों है भुवन विक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है, तो भूले बिसरे चित्र जो है जीवन परक उपन्यास नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? एक मिनट दोस्तों,